नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज अपन बात करेंगे जिन मरीजों को हार्ट अटैक आता है तो उनका इलाज क्या होता है। ठीक है, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीने में दर्द वगैरह होता है आपको अगर तो किस कौन कौन सी जांच होती हैं और उसके बाद कौन सी जांच होती है और कैसे पता चलता है कि आपकी दिल की नसों में कोई बीमारी तो नहीं है या दिल की नसों में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज अपन दूसरी वीडियो है अपनी, इसमें बात करेंगे कि आपके दिल की नस में कोई ब्लॉकेज होता है उसको किस तरीके से ओपन करते हैं और उसमें क्या क्या प्रोसेस है उसको हिंदी में समझाऊंगा, एक आम भाषा में समझाऊंगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो बोरिंग जरूर लगेगी बीच में क्योंकि वीडियो काफी लंबा होने वाला है, 8 से 10 मिनट का वीडियो होने वाला है। वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी कि एंजियोप्लास्टी जब दिल में छल्ला डालते हैं कोई भी डॉक्टर तो उसको किस तरीके से किया जाता है, एक एक स्टेप तो आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ आज। तो देखिए अब यहाँ पे लिखा क्या है, हार्ट अटैक का इलाज कैसे होता है। ठीक है, किसी मरीज को हार्ट अटैक आया है तो पहले उसकी जांचें होती हैं। सब जांचों में अगर पाया जाता है कि हार्ट अटैक है तो फिर एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज अगर आता है तो फिर आगे होती है एंजियोप्लास्टी। इसको अपन एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। एंजियोप्लास्टी मतलब दिल में छल्ला डालना। ठीक है, दिल में जो छल्ला डलता है उसको मेडिकल भाषा में या डॉक्टरी लाइन में उसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एंजियोप्लास्टी कैसे होती है। ठीक है, ये एक दिल की नस है। ठीक है, दिल की नसें क्या 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 होती हैं, आगे में मोटी होती हैं, ऊपर में और नीचे में जाके पतली हो जाती हैं। ठीक है, तो होता क्या है उसमें, मान के चलिए आपकी इस नस में यहाँ पे ब्लॉकेज है। ठीक है, ये यहाँ पर आपकी नस में 80 से 90% का मान के चलते हैं अपन ब्लॉकेज है, मान के चलते हैं अपन 80% ब्लॉक है ये आपकी नस। ठीक है, अब इसको कैसे ओपन करते हैं, तो दिल में छल्ला डलता है वो उसमें प्रोसेस क्या होती है उसको किस तरीके से करते हैं। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, आपके हाथ की नस या पैर की नस से एक सुई लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक तार लेके जाते हैं दिल में। ठीक है, दिल में तार लेके जाएंगे, दिल में तार ले जाने के बाद अब वहाँ पूरा खेल वहां से स्टार्ट होता है। जब कैथेटर आपके हार्ट में पहुंच जाएगा फिर वहां से क्या होगा, आपकी जो नस होगी उससे एक पतला तार जाएगा, कहाँ जाएगा, आपके दिल की नस में। ठीक है, तो आपको जहाँ बीमारी होगा ना उस तार को, उस बीमारी से आगे और नस के लास्ट भाग तक उस तार को अपन छोड़ देते हैं। उसके बाद अपन क्या करते हैं, एक ये आपका ब्लॉकेज हो गया। ठीक है, और ये आपका ब्लॉकेज हो गया है। ठीक है, अब इधर से ये तार चला गया है, पहले सबसे पहले अपन तार डालते हैं दिल में एक तार डालेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, ये गुब्बारा, यहाँ से एक गुब्बारा जाएगा तो वो क्या है, यहाँ पे जाके जहाँ बीमारी है वहां उसको फुला देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अगर नाली में कचरा जम गया है, मैं आपको एक सिंपल और आम भाषा में समझाता हूँ। नाली में एक कचरा जम गया है कहीं, तो उसमें क्या होता है, नाली में कचरा जमा है, आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें एक तार डालेंगे। ठीक है, तार डालेंगे, तार डालने के बाद उसकी सफाई करेंगे, क्या एक बलून लेके जाते हैं। तो सेम हम हार्ट में भी पहले तार डालते हैं फिर एक बलून लेके जाते हैं, बलून से वहां पर उसको बलून को फुलाते हैं जहाँ बीमारी होती है या जहाँ पे आपकी नाली ब्लॉक है वहां आप बलून फुलाएंगे। जब बलून फुलाएंगे तो क्या है, बलून फुलाने के बाद थोड़ा सा रास्ता बन जाता है। ठीक है, जब थोड़ा सा रास्ता बन जाएगा फिर अपन उसको चेक करते हैं दवाई देके, जिसको कंट्रास्ट बोलते हैं, दवाई देके चेक करते हैं कि नस अपना कितना खुला है। ठीक है, अब नस अगर खुला है थोड़ा सा तो फिर क्या करेंगे, अपन उसमें एक स्टेंट लेते हैं, नाली में कचरा जमा है, अब उसमें क्या करेंगे, जाली जैसा स्टेंट आता है एक इस टाइप का रहता है वो, ऐसा ऐसी एक गोल जाली होती है, तो स्टेंट ले जाएंगे। ठीक है, अब आपकी नस यहाँ ब्लॉक थी, अब जो दूसरी ये बलून जब कर लेंगे तो बलून को क्या है, जो गुब्बारा है उसको बाहर निकाल लेंगे। फिर क्या, ये जो तार गया है ना दिल की नस में, ये जो तार, इस तार के ऊपर क्या है कि अपन स्टेंट लेके जाते हैं। ठीक है, जब स्टेंट यहाँ ले जाएंगे तो स्टेंट को क्या करते हैं, मान के चलिए आपके नस में यहाँ बीमारी है,
तो बीमारी के पहले रखेंगे कुछ स्टेंट और कुछ स्टेंट को बीमारी के बाद में रखेंगे। नाली में जैसे कचरा जमा है, नाली में कचरा जमा है, तो जहाँ से कचरा स्टार्ट हुआ है नाली में जमना उसके थोड़ा सा पहले रखते हैं और जहाँ कचरा खत्म होता है उसके थोड़ा सा बाद रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टेंट अपना फिर से बीमारी ना आ जाए, इसलिए अपन थोड़ा सा 2-5 mm आगे पीछे लेके चलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो जाली लगाए आप, जाली क्या है कि गुब्बारे के ऊपर, एक बलून के ऊपर वो जाली चढ़ी हुई रहती है, तो उसको लेके जाते हैं और वहां जाके जब अपन देखते हैं कि हाँ हमारा अभी ठीक जगह पहुंच गया है, तो वहां क्या करते हैं अपन उसको फुला देते हैं। जैसे ही आप उसको फुलाएंगे बलून को, जैसे ही आप उस बलून को फुलाते हैं तो जाली क्या है कि बलून फूलता है तो जाली क्या है कि फूल जाती है, जाली चारों तरफ फैल जाती है। तो क्या होगा, जो आपकी बीमारी है यहाँ पे, जो आपकी बीमारी यहाँ पे है वो एक नॉर्मल नस की तरह दिखने लगती है। ठीक है, फिर जो आपका स्टेंट वहीं रह जाता है और जो अपना गुब्बारा है उसको अपन बाहर निकाल लेते हैं। तो स्टेंट अपना वहीं रहेगा जहाँ बीमारी थी, जहाँ कचरा जमा हुआ था नाली के अंदर, और ये अपना बलून को अपन बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जब बलून अपन बाहर निकाल लिए फिर दोबारा एक दूसरा गुब्बारा लेके जाते हैं, उसके ऊपर एक दूसरा गुब्बारा लेके जाते हैं। उस गुब्बारे से क्या होता है, उस गुब्बारे से ये होता है जब जहाँ जहाँ अपन ने जाली लगाई है उस जगह पे ले जाके उस गुब्बारे को अच्छे से फुलाते हैं कि आपकी जाली कहीं दबी हुई तो नहीं रह गई। ठीक है, दबी हुई नहीं रहे इसलिए उसको अच्छे से फुलाते हैं और उसको एक बराबर कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से कि इसको कैसे, पहली बीमारी आपकी नस में ऐसी बीमारी थी, ठीक है, और अभी आपकी नस एकदम ऐसे दिखेगी जैसे नॉर्मल नस दिखती है ना, ऊपर भी एक जैसी नीचे भी एक जैसी, ऊपर नीचे एक जैसी, पहले बीच में पिचकी हुई दिख रही थी अभी एक जैसी दिखेगी, तो इसे बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। ठीक है, और इसी को दिल में छल्ला डालना बोलते हैं। गांव की भाषा में, गांव में लोग बोलते हैं इसके दिल में छल्ला डाला है, तो छल्ला डालना मेडिकल भाषा में उसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। हार्ट अटैक का इलाज, इसमें कोई ये बहुत जरूरी होता है जब किसी मरीज को हार्ट अटैक आता है, तो ये जिंदगी बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोसीजर है। अगर किसी की नस 100% बंद हो गई है, अगर नस किसी की 100% बंद हो गई है, तो मरीज को जितना जल्दी इस नस को खोलेंगे उतना जल्दी मरीज को फायदा होगा। नहीं तो क्या है कि नस अगर टाइम पर नहीं खुली तो मांसपेशियां, जब मांसपेशियों को खून नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मांसपेशियां मर जाएंगे, जो मांसपेशियां होती हैं वो मर जाएंगे। जब अब मान के चलिए मैं आपका हाथ यहाँ से बांध दूं, ठीक है, तो क्या होगा, ज्यादा टाइम के लिए बंधा रहेगा तो आगे खून नहीं जाएगा। ठीक है, तो खून नहीं जाएगा आगे, तो पहले नीला पड़ेगा, पहले सनसनाहट होगी, फिर नीला पड़ेगा, फिर काला पड़ेगा, और एक बार अगर ये हाथ काला पड़ गया तो फिर चाहे तुम इसमें ब्लड देते रहो चाहे कुछ देते रहो, फिर उसका कुछ नहीं होना। इसीलिए जब भी मरीज को हार्ट अटैक आता है तुरंत हृदय रोग विभाग में, अस्पताल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर एक हृदय रोग डिपार्टमेंट होता है, हृदय रोग विभाग होता है, वहाँ जाके आपको हृदय रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं उनसे मिलना चाहिए, और वहाँ पर तुरंत के तुरंत आपके मरीज को जल्दी से जल्दी ये इलाज कराना चाहिए। दूसरी चीज, जब भी डॉक्टर एंजियोग्राफी कर देते हैं, ठीक है, डॉक्टर साहब ने तो एंजियोग्राफी कर दी, अब भैया अटेंडरों को बता दिया कि आपकी नस 100% बंद है, मेजर हार्ट अटैक होता है तो 100% जब नस बंद होती तभी मेजर हार्ट अटैक होता है। ठीक है, 99% बंद हुई, 95% बंद हुई, तो उसमें क्या है कि घर वालों को बता देते हैं कि इतना है ये आप करा लीजिए। तो घर वाले क्या बोलते हैं, चाचा को फोन लगाएंगे, रिश्तेदारों को फोन लगाएंगे, अरे भैया जब तक तुम्हारा मरीज ही चला। तो डिसीजन, इसमें जितना जल्दी डिसीजन लेंगे उतना जल्दी मरीज को फायदा होगा। फिर वो बोलते हैं नहीं भैया हम तो दिल्ली ले जाएंगे, हम तो बेंगलोर ले जाएंगे, हम तो हैदराबाद ले जाएंगे। अरे भैया आपका मरीज 100% अगर नस बंद है तो ना तो आपका मरीज दिल्ली पहुंच रहा, ना बेंगलोर पहुंच रहा, ना हैदराबाद पहुंच रहा, मरीज कहीं नहीं पहुंचने वाला। इसीलिए जहां आपको पहले इलाज मिले वहां पे इस चीज का इलाज करा लेना चाहिए, इसके लिए उधर उधर नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि मरीज की नस 100% बंद है, हार्ट को खून नहीं मिल रहा है। ठीक है, जब हार्ट को खून नहीं मिलेगा क्या होगा, हार्ट की मांसपेशियां बहुत नाजुक होती हैं, वो एक बार मर गई तो क्या है, जीवन भर सांस फूलना, हार्ट की पंपिंग कम हो जाएगी। अगर एक बार हार्ट की पंपिंग कम हो गई तो जीवन भर पानी का आपका परहेज करना पड़ेगा, आपको लिमिट में पानी पीना पड़ेगा, जीवन भर सांस फूलता रहेगा।
ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके आपको, अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो जितनी जल्दी हो सके उसका एंजियोप्लास्टी करा लेना चाहिए, हार्ट अटैक का इलाज करा लेना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर 1% भी अगर आपको वीडियो मेरी ठीक लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, तो आप आगे किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हो। अगर आपको बताना, जागरूक करना लोगों को, आजकल हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आ रहा है लोगों को, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि लोगों को जानकारी हो हार्ट अटैक, क्योंकि बहुत से लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। हार्ट अटैक होता है तो उसका क्या इलाज होता है, तो उसका सिंपल इलाज है, आपको हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको जांचें करानी है, जांचों में पाया जाता है कि आपको हार्ट अटैक है, एंजियोग्राफी होगा, एंजियोग्राफी के बाद पता चलेगा कितना ब्लॉक है। अगर उसमें डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपके मरीज को इतना % ब्लॉक है, मैं आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि 70% ब्लॉक से अगर ऊपर है आपको एंजियोप्लास्टी कराना है, ठीक है। 70% से अगर आपको ऊपर है तो आपको एंजियोप्लास्टी कराना है। एक नस होती है लेफ्ट मैन, ठीक है, LM जिसको बोलते हैं लेफ्ट मैन, जो दिल की मुख्य नस होती है, वो आगे जाके 2 भाग में बढ़ती है। उस नस में अगर 50% से अधिक बीमारी है तो उसमें भी एंजियोप्लास्टी होता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।